बात है भाई? कुछ जानना सुनना पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। सुबह में हमारी ट्रेन है, हमको जाना लुधियाना। अच्छा हाँ, लुधियाना जाएगे बौरवा के? हमके लुधियाना जाएगे। तनी भैंस देखा, बकरी 2-3 ठे और चरत ही तनी संभाल के रखिया। सगरो बात तरवा का समझ में आवतिया। हाँ, एक बात हमरा ही नहीं समझ में आवता। का ना समझ में आई कि ये जात जाति क्यों नहीं है? ये चीज ये समझ में अबले बड़े बड़े लोगन के ना आई। आखिर जात कैसे और कब जाएगी? अच्छा, हाँ, तो आप साहब कैसे जानना चाहत हैं? सुनिए मेरी बात। हाँ सुनाइए, आपकी बात सुने। केतने निठुरी जाति के केतने निठुरी जाति का जंजीर हमरे सजना। घायल भइले अब तक केतना वीर हमरे सजना हो, वीर हमरे सजना। केतनो निठुर जाति के जंजीर हमरे सजना। कई दिनों के बाद, कई बरिस के बाद एक सवाल बड़ा सही की। आज समझ में हमारे आ गया कि तुम पढ़ी लिखी हो, विद्वान के साथ तर्कवान भी हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे जात से निकल करके जमात बनो, और इसी विषय को मान्यवर कांसीराम साहब ने जातियों को तोड़ करके संपूर्ण 6500 जातियों को उन्होंने बहुजन समाज बना दिया। बहुजन समाज का मतलब बहुसंख्यक समाज। बहुसंख्यक समाज का मतलब कि भारत की शासक समाज, इसका ये मतलब है। सुनो, बताइए ना, ये जात जाति क्यों नहीं? बिसनियर जाति वाली तीर प्यारी रनिया, लाखों लोग के कैले फकीर प्यारी रनिया, फकीर प्यारी धनिया। बिसनियर जात वाली तीर प्यारी धनिया। ये जाति जो भारत में 6743 जातियां हैं, और ये 6743 जातियां 20 की तरह हमारे अंदर काम कर रही है। न हम जात से बाहर निकल पाए, न ही भारत के शासक बन पाए। समझ में आया? यही हमारे संत गुरु महापुरुषों ने हमें बार बार कहते रहे। हमारे संत गुरु रैदास, हमारे तथागत बुद्ध, हमारे बाबा साहब, हमारे संत कबीर, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललैया, तो ये सारे लोग बताए कि हम मानव समाज में हैं, हमारा एक समाज है, हम मानव हैं। जात से निकल करके मानव बन जाओ, तुम भारत के शासक बनोगे। समझ में आए जी? और एक बात और ही मेरी बताइए। हाँ, मेरी बात को गौर से सुनिए, इसके बाद लुधियाना जाने का प्लान करना। अच्छा, बात सुनिए। का करे टिका सवा कैंसिल करा दे का? सुनिए सुनिए, हाँ, कुछ बात समझाने का प्रयास
समझने का प्रयास हम कर रहे हैं और आप समझाएंगे। का सुनिए मेरी बात। कुछ महापुरुष के नाम बतलैबा, खैला जाते बात काहे हमें समझैबा। कुछ महापुरुषन के नाम बतलैबा, फैला जाते बात काहे हम समझैबा। और सुनी, हाँ, छलकत काहे अखिया, छलकत काहे अखिया से नीर हमरे सजना हो, नीर हमरे सजना। घायल अब तक भइले है कितना वीर हमरे। सुनो, जात क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, ये गुंजरों की तरह घूम घूम के हमें अलग अलग तरीके से अब समझा रहे हैं। इन्होंने 4 वर्ण बना दिया, चारों वर्ण में हमें नीच और शूद्र बना दिया। अब समझा रहे हैं कि नहीं, हर मनई में 4 वर्ण। ये जो है ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये पेट जो बैस है, बाकी पैर शूद्र है। अब ये समझा रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल इन गधों से जो हर मानव के शरीर में कहते हैं कि 4 वर्ण है, बताओ हमें इसका जवाब दो। और तुमको समझा रहे हैं, सुनो, ये समाज को समझाना। 1893 पे 1893 का सुनी लाज करिया, पहुँचे विवेकानंद शिकागो शहरिया। लागल धर्म परिषद वाली भी, लागल धर्म परिषद वाली भीड़, प्यारी रनिया हो भीड़ प्यारी रनिया। झूठे काफी धर्म के वजीर प्यारी रनिया, झूठे खाली धर्म के वजीर। झूठे खाली धर्म के, एक घटना शुरू होती है 1893 से। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, ध्यान से इस बात को सुन लेना। और माताओं बहनों से भी अपील करूंगा कि इस बात को जानो। जब सत्य जानोगे, मानोगे, तब सत्य राह पर चलने का प्रयास करोगे। हमें कहते हैं 4 वर्ण शरीर में है, तो 4 वर्ण शरीर में बनाने वाले, बताने वाले धर्मगुरुओं को मैं समझा रहा हूं कि 1893 में शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन था। धर्म सम्मेलन में भारत से स्वामी विवेकानंद जी गए हिंदू धर्म पर चर्चा करने। सुनो, और जब शिकागो में गए हिंदू धर्म पर चर्चा करने के लिए, उन्होंने अपनी एंट्री कराया तो धर्म सांसद में स्वामी विवेकानंद से कहा गया कि अगर आप हिंदू धर्म की ओर से आए हैं तो हिंदू धर्म की सर्टिफिकेट दिखाइए। कौन सर्टिफिकेट तना है,
तुरंत उन्होंने वहां से भारत के शंकराचार्य को टेलीग्राम किया कि मैं शिकागो में धर्म सम्मेलन में आया हूं और मुझे धर्म पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ का गधा शंकराचार्य कहता है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम भारत के शूद्र हो। समझ में आया? इसलिए तुम्हें हिंदू धर्म पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वामी विवेकानंद ही उदास हो गए, निराश हो गए। ये लाइन हमारी कह रही है, क्या है? ये लाइन उन लोगों के लिए जा रही है जो अपने आप को बार बार हिंदू कह रहे हो। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जवाब दो इसी लाइन का हमें, क्या है? 1893 का सून लाची करिया, पहुंचे विवेकानंद, पहुंचे विवेकानंद शिकागो की शहरिया। लगल जहां धर्म का, लगल धर्म परिषद वाली भीड़ प्यारी रनिया हो, भीड़ प्यारी रानी, झूठे काफी धर्म के वजीर प्यारी रनिया। समझ में आया? बात बिल्कुल समझ में आ रही है। हाँ, और का जानल चाहत हो? सुनिए। सुनाइए। एक बात मुझे परेशान कर रखी है। हाँ, क्या है? इसका भी सही सत्य क्या है, मुझे इससे आप अवगत कराइए। जी, क्या है? बात सुनिए। घटना भइल का, घटना भइल का विवेकानंद के साथे, घोड़े का पसीना काहे चढ़ी गईले माथे, बात बतलाते हैं लोग। आप भी कभी कभी लोगों से बात करते हुए मुझे इस बात से जब मेरे कानों तरे आवाज जाती है तो आभास होता है, स्पष्ट नहीं कर पाती हूँ मैं। अच्छा, हाँ, इसे मुझे बताइए। हाँ, बात सुनिए मेरी। घटना भइल का विवेकानंद के साथे, घोड़े का पसीना काहे चढ़ली उन्हीं के माथे। और सुनिए जी, काहे बदे फूटली तकदीर हमरे सजना, तकदीर हमरे सजना, हमके बतावा कुल मंजीर हमरे सजना। तो ओकर कुल नजीर लेवल चाहत हो जी। तो सुना, बतावत है। हिंदू धर्म मानने वाले यह सुन के अगर ना मान पैबा तो गुजरे की तरह जीवन खत्म हो जाए। जितना अध्ययन की बात तो उनके बीच में दिहल जाता हो, अगर ना समझ पैबा तो वही गोबरे गौमूत्र में जीवन बिता लिया। आगे अपने भविष्य का अब चिंता छोड़ दिया लोगों।
सुनो, ये नजीर है। स्वामी विवेकानंद से कहा गया कि तुम भारत से आए हो हिंदू धर्म पर चर्चा करने के लिए, तुम पहले प्रमाण दिखाओ। हिंदू धर्म वाला मांगे प्रमाण हो, तुरंत पठवना लल्ला झंझट के तारी हो। तुरंत पहले हमने बताया, तुरंत उन्होंने शंकराचार्य को टेलीग्राम किया, तब फोन ना रहल, टेलीग्राम भयल कि तुरंत हिंदू धर्म का प्रमाण दीजिए। शंकराचार्य कहना तुम हिंदू है ही नहीं हो, तुम तो शूद्र कुल से हो, पिछड़े से हो, तुम्हें हिंदू धर्म पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है। क्या है? शूद्र कही के पंडित शूद्र कहे पंडित पे पीर हमारी धनिया, पे पीर हमारी धनिया, सभा में खिंचाई देखा चीर हमारी धनिया, सभा में खिंचाई। विद्वान थे स्वामी विवेकानंद, लेकिन शिकागो में भरी सभा में बेइज्जत कर दिए गए कि तुम हिंदू धर्म से नहीं हो और हिंदू धर्म पर चर्चा करने की अनुमति तुम्हें भारत का हिंदू धर्म नहीं देता है। समझ में आया जी? यहाँ सब हिंदू बन के कांवर लेके ढोवत हो, हिंदू बन के गोबर पूजत हो, एक साले हम कि हिंदू बन के गोबरों खात हुआ, रोटी में लपेट लपेट खात हुआ, यह धर्म हो। इसीलिए तथागत बुद्ध भी कहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहे थे, हमारे संत गुरु महापुरुषों ने कहा था कि धर्म से बाहर निकल करके मानव धर्म में प्रवेश कर जाओ। कोई धर्म अगर है तो हमारा मानव धर्म है, और हमें मानवता की तहजीब हमारे दिल और दिमाग में होनी चाहिए। समझ में आया जी? बिल्कुल बात समझ में आपकी आ रही है जी, और समझने के बाद प्रयास करती हूँ कि आपके कहने के मुताबिक मैं खरा उतर सकूं। अच्छा हाँ, एक बात और मेरी सुनिए। हाँ सुनाइए। इसे भी क्लियर कर दीजिए, बात सुनिए। बौद्ध भिक्षु लंका वाले दिहले समैया, बोले 5 मिनट विवेकानंद भैया, खैले बौद्ध धर्म वाली खीर हमरे सजना, खैले बौद्ध धर्म वाली खीर हमरे सजना हो, खीर हमरे सजना, घायल कैल जाते क जमीर हमरे सजना। बड़ी खुशी मिलल बात सुन के, कम से कम इतना जानत हूँ कि श्रीलंका के बौद्ध वहाँ आए हुए थे बुद्धिज्म पर बात करने के लिए जी। उनके पास 7 मिनट की समय थी।
2 मिनट में अपनी बात कह के 5 मिनट स्वामी विवेकानंद को किसने दिया? बौद्धिस्टों ने दिया। लेकिन भारत का हिंदू धर्म बात करने के लिए अनुमति नहीं दिया। अब हमके लगत हो जीवन आई मिशन हमार दोनों सफल हुई। देखा हम बताइला ये बाबू की नर नारी दूठे पहिया मोटरसाइकिल एको पंचर हुई तो मोटरसाइकिल आगे बढ़ी ना। आ तू यही तरह अगर टाइट रहबू तो तू देखा देश के हम कैसे बदलत है। इतना टाइट के चक्कर में न रहिए। हाँ, और अरे जिसके घर का परिवार, जिसका पति इतना होशियार हो, इतना समझदार हो और इतना ज्ञानमंद की बात करे, हाँ पत्नी कैसे बेकार रही। अब उसकी घरवाली इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकती है विनोद भाई। सुनो, वो बात तो शिकागो की थी, अमेरिका की। हाँ, लेकिन आजादी के बाद ये सब एक घटना और घटा है। ये सब इतिहास से बाहर निकाल दिए, हमारे लोगों को ग्रंथों में फंसा दिए। जीता जागता प्रमाण दे रहा हूँ। गीत सुनने वाले हमारे साथी नेट पर सर्च करके देख लेना क्या है। सुनो, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद काशी जी पहुंचल। इस चीज को सुनो जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उर्मी समाज के थे, बिहार। हाँ, जब उनको प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, तो यहाँ ब्राह्मणों ने स्ट्राइक कर दिया काशी में कि भारत जैसे देश में शूद्र को हम राष्ट्रपति नहीं माने। नेहरू जी समझाने आए, क्यों नहीं मानेंगे, बहुमत में हैं, 52% उनकी आबादी है। कहला कि मानल जाई, लेकिन माने खातिर एक काम करेगी पड़ी। 111 ब्राह्मणन का पैर धोए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। आप पैर धो के चरण इमृत का मतलब जानते हो? जो इनका चरण धो करके पिएगा उसको एक चरण इमृत कहते हैं। अब पगला 52% आज ले वही के चरण इमृत कहते। 111 ब्राह्मणों की चरण धोए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति। आ धो के पियल राष्ट्रपति भवन में छिड़कल, तब शुद्ध भइल तो देश का राष्ट्रपति बनना। आज भी वही परंपरा चल रही है। लेकिन ये 52% वाले कहाँ सोए हैं, हमारे समझ में यही नहीं आ रहा। माता द्रौपदी मुर्मू की यही हाल, जब राष्ट्रपति बने तो उनका भी शुद्धिकरण। आदरणीय हमारे अगले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ गोविंद जी तो गए कौने मंदिर में धई के नटुलवा फेंक देना। कहा कि इस मंदिर में तुम हल जाओगे, तुम चमार हो, भले देश के राष्ट्रपति हो। मैं तो पूछना चाहता हूं राम गोविंद जी से, आप पढ़े लिखे हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से आप देश के राष्ट्रपति बने। बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया था कि मंदिर जाना छोड़ दो, मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर दो। कौन से ज्ञानी हो आप? वो तो बाद में हमें पता चला कि आरएसएस वालों के आप पक्के रखेल हो, आप बहुजन समाज से नहीं हो, नहीं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हो। यही कमी है, आज तक हमारा समाज नहीं समझ पा रहा है। लात भूसा मुक्का लात कुल खात हो, लेकिन गोजरों की तरह भाग भाग करके वहीं जा रहा है। सुनो, पहले बात को सुन लो पूरा। राष्ट्रपति राजेंद्र काशी पहुंचल, राष्ट्रपति
पहुँचल। 111 ब्राह्मणन का गोड़ धई के पियल। उनका गोड़ धो के पिए। अरे मर जाओ शर्म से। इस देश के 52% ओबीसी समाज आज भी उनके कहने पर तुम लोग गोबर पूज रहे हो। उस समय इतना विद्वान कुर्मी समाज के बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इन लोगों ने चरण धुलवा करके पिलवाया भी, पूरे राष्ट्रपति भवन में छिड़कवाया भी, तब इनको राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठने की अनुमति दिए। इस बात को अगर नहीं समझ पाए तो मैं जानता हूं कि अपने जीवन में अब कुछ नहीं समझ पाओगे। जाति पटेल गंभीर प्यारी रनिया, गंभीर प्यारी रनिया, सीमा सूरज भान भया धीर प्यारी धन। घायल भइल अब तक केतना वीर हमरे सजना। अरे लाखों जन के कैले बा फकीर प्यारी रनिया। अब तक भइल केतना वीर हमरे सजना। लाखों जन के कैले बा फकीर हमारी रनिया। अब तक भइल केतना वीर हमरे सजना। लाखों जन के कैले बा फकीर प्यारी धनी। सादर जय भी। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।